अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो हम लास्ट वीडियो से डिस्कशन कर रहे हैं वो इंटर पार्ट टू की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर वन दैट इज फंक्शंस एंड लिमिट्स। एक्सरसाइज 1.1 में और 1.2 में हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है लिमिट्स के बारे में, एक्सरसाइज 1.3 के अकॉर्डिंग। हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली डिस्कस अबाउट लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। फर्स्टली डिस्कस अबाउट लिमिट्स। ठीक है कि हमारे पास लिमिट क्या है। लिमिट का मतलब है हद। तो लिमिट फंक्शन की कॉन्टेक्स्ट में क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। A limit defines how a function behaves as its input get closer to a specific value without reaching it। इसका मतलब ये है कि जब एक इनपुट है वो क्लोजर जा रही है अपनी स्पेसिफिक वैल्यू के। इनपुट क्या होता है, जो हम चीज़ अप्लाई करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, तो इनपुट क्या है कि वो क्लोजर है एक स्पेसिफिक वैल्यू के। तो उस वक्त फंक्शन जौन सा है वो कैसे बिहेव करता है कि जब एक इनपुट क्लोज हो रही है एक स्पेसिफिक वैल्यू के विदाउट रीचिंग इट, मतलब क्लोज है लेकिन वहां तक पहुंची नहीं है। ये लिखा हुआ है नीचे, एक्स अप्रोचेस टू ए। अप्रोच कर रहा है ए को, मतलब नॉट इक्वल टू ए। लेस भी हो सकता है एक्स और ग्रेटर भी हो सकता है ए से, लेकिन इज नॉट इक्वल टू ए। तो उस वक्त फंक्शन कैसे बिहेव करेगा ये हम स्टडी करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल से डेफिनेशन को देखते हैं कि जैसे एक इंसान मूव करता हुआ आ रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है और चलता हुआ आ रहा है, तो उसके सामने एक दीवार है। ठीक है, तो वो उसके क्लोज आ जाता है लेकिन उसको टच नहीं करता। तो इसी तरीके से इनपुट की एक स्पेसिफिक वैल्यू के करीब है बट नॉट रीचिंग इट, नॉट इक्वल टू। ठीक है, जो डेफिनेशन है बुक में वो इस तरीके से है कि लेट अ फंक्शन बी डिफाइन इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए। नियर मतलब करीब है ए के बट नॉट इक्वल टू ए। इफ एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए। मतलब एक एग्जांपल देखें कि एक इंसान लेफ्ट साइड से आ रहा है, एक राइट साइड से आ रहा है, और जो स्टोन है वो दरमियान में पड़ा हुआ है। तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, ए की तरफ आ रहे हैं बट उस तक पहुंचे नहीं है स्टोन तक। ठीक है, तो वो यही चीज कह रहा है कि एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, देन फंक्शन अप्रोचेस अ स्पेसिफिक नंबर। तो उस वक्त उसकी क्या वैल्यू आएगी, एक स्पेसिफिक नंबर दैट इज एल। तो उसको हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन। उसको रीड भी इस तरीके से करते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एक्स अप्रोचेज टू ए दैट इज एल। ठीक है, जो हमारे पास स्पेसिफिक नंबर आएगा, ये हम नेक्स्ट जाके एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एल क्या चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम सिक्स थ्योरम है जो हमें हेल्प करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करने में, तो वो हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट थ्योरम है वो है सम ऑफ टू फंक्शंस, लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस। लिमिट है और दो फंक्शंस का सम है, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ देयर लिमिट्स। मतलब हर फंक्शन के साथ सेपरेटली लिमिट अप्लाई होगी। सिंपल सिंपल इस तरीके से कि हर लिमिट की, अब हर फंक्शन की अपनी अपनी लिमिट होगी। ठीक है, तो उसका आंसर जैसे एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास एल है। एल कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट हम एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसकी जो लिमिट है वो हमारे पास एम है, एल प्लस एम। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो एग्जांपल है उसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक्स अप्रोचेस टू वन, लिमिट फंक्शन के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो अगर ये दोनों पे अप्लाई होगा, एक्स पे भी लिमिट अप्लाई होगी और फाइव पे भी अप्लाई होगी। ठीक है, और एक्स की जो वैल्यू है वो हम पुट भी एक्स की जगह पे ही करेंगे। ठीक है, देखें जैसे एक्स अप्रोचेस टू वन है तो हम एक्स की जगह क्या लिखेंगे, लिमिट हमारे पास खत्म हो जाएगी और उसकी जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, वन आ जाएगा। प्लस एक्स अप्रोचेस टू वन है तो एफ के साथ एक्स नहीं है तो फाइव वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हमारे पास आएगा लास्ट में, सिक्स आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्स प्लस फाइव का आंसर है जो कि लिमिट है। ठीक है, तो हमने सेपरेट सेपरेट लिमिट अप्लाई की। सेम इसी तरह जो हमारे पास डिफरेंस वाला थ्योरम है वो भी सेम एज इट इज इसी तरीके से है।
उसके अंदर क्या है कि अगर लिमिट्स अप्लाई करें डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन पे, तो वो किसके इक्वल आएगा? इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स, मतलब उन फंक्शन के लिमिट्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। जहाँ पे एक्स है वहां पे हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। माइनस 5 के साथ एक्स नहीं है तो वो एज इट इज आ जाएगा। किसी भी कांस्टेंट नंबर की जो लिमिट होगी वो एज इट इज वही कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू -4, इसका क्या आ जाएगा? लास्ट पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट जो थर्ड थ्योरम है उसको डिस्कस करते हैं। अगर के कोई रियल नंबर है, ठीक है, और वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, के इज एनी रियल नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी फंक्शन, तो क्या होगा? जो के है वो कांस्टेंट कंसीडर होगा और वो बाहर आएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट के तौर पर। और जो फंक्शन है उस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो के क्या होगा? प्रोडक्ट होगा उस फंक्शन की लिमिट का। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास है जैसे टू और एक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिक फॉर्म है, तो न्यूमेरिक फॉर्म जो हमारे पास कांस्टेंट है ये वो एज अ कोफिशिएंट बाहर आएगा, जैसे ये यहाँ पे। और फंक्शन पे लिमिट अप्लाई की तो फंक्शन हमारे पास क्या? एक्स, तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 1, तो क्या आएगा? 2। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि के हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट हम फिफ्थ फोर्थ थ्योरम की डिस्कशन करते हैं, सॉरी। लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स। ठीक है, प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का हमारे पास, तो वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स। इन सारे थ्योरम में ना एक बात कॉमन है, अगर हमारे पास दो फंक्शन गिवन है उसके साथ लिमिट है, तो जो लिमिट है वो हम सेपरेट सेपरेट हर फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। चाहे वो सम का फंक्शन है उस पे लिमिट अप्लाई हो रही है, डिफरेंस पे हो रही है, चाहे प्रोडक्ट में हो रही है। ठीक है, और नेक्स्ट हम डिवीजन का करेंगे तो उसमें भी ऐसे ही एज इट इज होगी। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई होगी फर्स्ट वाले फंक्शन पे और साथ ही सेकंड वाले में, और दोनों में क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट है तो वो क्या आंसर में भी प्रोडक्ट आएगा। अब हमारे पास एक ये वाला फंक्शन है, कंसीडर करो कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, एक फंक्शन ये है, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है, सेकंड फंक्शन। तो जो हम लिमिट अप्लाई करेंगे वो क्या होगी? दोनों का प्रोडक्ट होगी, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट होगी। ठीक है, तो हमने लास्ट में पढ़ा कि जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास 2x है, तो ठीक है, 2 क्या है? एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट पे लिमिट अप्लाई होगी तो वहां क्या आएगा? 1। ठीक है, इसकी ब्रैकेट इसी तरीके से जो हमने सम का पढ़ा है, सम में क्या आएगा कि दोनों पे अलहदा से लिमिट अप्लाई होगी। ठीक है, दोनों में अलहदा से लिमिट अप्लाई होगी। एक्स प्लस लिमिट 4 पे। ठीक है, जो हमारे पास कांस्टेंट, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर में? 2। एक्स पे लिमिट अप्लाई की तो एक्स की जगह 1 प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारे पास? 4 + 1 5, 5 × 2 = 10। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स आई है उनका आंसर क्या आया? 10। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ एग्जांपल सोल्व करेंगे, तो ये एग्जांपल्स जो सोल्व की हैं ये नेक्स्ट हमें जो हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे उसके क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्या है? लिमिट ऑफ द क्वोशंट ऑफ द फंक्शन। क्वोशंट का मतलब है डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे जो क्वोशंट का मतलब है हमारे पास डिवीजन है।
क्या चीज है? क्वेश्चन का मतलब डिवीजन है। इज इक्वल टू द क्वेश्चन ऑफ द लिमिट्स ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ देयर लिमिट्स अलग अलग होगा फर्स्ट फंक्शन पे एज इट इज सेकंड फंक्शन पे। और एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। क्या होता है अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो हमारा आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। ठीक है, और हमें क्या करना है कि रियल नंबर लेके आना है, नॉट इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने आंसर क्या है? रियल नंबर में लेके आना है, इन्फिनिटी में नहीं लेके आना। ठीक है, तो डिनोमिनेटर, ये एक बात याद रखनी क्वेश्चन में, जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि डिनोमिनेटर जीरो में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर जीरो आ रहा है तो हमें उस चीज को खत्म करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1.3 के, तो उसमें हमें मजीद क्लियर होगा। ये वन फंक्शन, सेकंड फंक्शन की लिमिट। ठीक है, एज इट इज एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि 3x+4 बाई x+4। तो लिमिट 3x+4 की भी होगी और ओवर ये डिवीजन का साइन है। ठीक है, ये वाला लिमिट x+4 की भी होगी और 3x+4 की भी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर 3। अब लिमिट एक्स इस पे भी अप्लाई होगा, एक्स पे भी, और 4 पे भी अप्लाई होगा। तो एक्स की जगह 1 आ जाएगा। पीछे हमने देखा कि लिमिट अगर कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई हो रही है तो वो एज इट इज ही आता है। 4 डिवीजन का साइन। ठीक है, अब लिमिट एक्स पे भी अप्लाई होगा और 4 पे भी। तो यहाँ पे 1+4 आ जाएगा, 7/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आया है? नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, 5 आया है तो वो नॉट इक्वल टू जीरो है। और यहाँ पे अगर हमारे पास जीरो आता तो वो क्या बनना था? 7/0। तो वो हमारे पास आंसर आना था इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है? आंसर कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आता है इन्फिनिटी, लेकिन ये रॉन्ग होगा। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन में गिवन है। जो थ्योरम है वो थ्योरम 6 है। ठीक है, फर्स्टली हमने डिस्कस किया था सम का, सेकंड डिफरेंस था, फिर एक कांस्टेंट टर्म के साथ अगर प्रोडक्ट में फंक्शन आता है उसका कैसे सॉल्व करेंगे? प्रोडक्ट में, फिर डिवीजन में, दैट इज क्वोशिएंट, और हम करेंगे पावर। ये पावर में आया। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं लिमिट ऑफ पावर फंक्शन, पावर ऑफ द फंक्शन। इसमें एन क्या है? वो कोई इंटीजर है। इंटीजर में क्या होता है? पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है और नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती है इसके ऊपर पावर में। तो क्या होगा कि अगर फंक्शन के ऊपर पावर है तो लिमिट उसके साथ है तो लिमिट पावर के साथ आएगी। इस तरीके से लिमिट फंक्शन का साथ होल पावर आएगी। ठीक है, लिमिट और फंक्शन के ऊपर पावर है तो नेक्स्ट इज इक्वल टू में क्या आएगा? लिमिट फंक्शन और देन पावर आएगी। ठीक है, और एंड में आंसर क्या आएगा? जो कि हमारे पास आउटपुट की पावर एन। अब ये हमें हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है। ये हमारे पास एक लिमिट है, साथ पावर गिवन है फंक्शन के ऊपर। कंसीडर यहाँ पे करो कि एफ ऑफ एक्स के ऊपर क्यूब है। तो क्या करेंगे कि लिमिट और फंक्शन की होल जो पावर होगी वो 3 होगी। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई होगी एज इट इज डिफरेंस की तरह के, फर्स्ट वाले फंक्शन पे भी होगी, सेकंड पे भी। तो 2 बाहर आ जाएगा, एक्स की जगह 1 आ जाएगा, -3 एज इट इज आ जाएगा, और इसकी जो पावर होगी वो आ जाएगी। ठीक है, वो 3 इज इक्वल टू 2 - 3 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आएगा? -1 का क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास जो लास्ट पे आंसर आया है वो क्या आया है? -1।
आ, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। और ओवरव्यू कर लेते हैं कि लेक्चर में आज हमने क्या डिस्कस किया। तो फर्स्टली हमने डिस्कस किया है लिमिट्स ऑफ द फंक्शन एंड देन थीरम्स ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है, जिसमें 6 थीरम्स हमने पढ़े हैं। फर्स्टली सम था, सम दो फंक्शन का होगा, लिमिट्स तो इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स, ठीक है, एज इट इज डिफरेंस में भी ऐसे है। देन हमने एक पढ़ा कि अगर फंक्शन के साथ कोई को आ गया है कांस्टेंट टर्म तो वो बाहर होगी और जो फंक्शन होगा उस पर लिमिट अप्लाई होगी। देन हमने प्रोडक्ट में पढ़ा तो प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस, लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स, ठीक है। और क्वेश्चन में भी अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी डिवीजन डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में। और एक कंडीशन उसमें याद रखनी है आपने कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो होगा तो इन्फिनिटी आंसर आएगा और वो कंसीडर नहीं होगा। ठीक हो गया। और जो हमने सिक्स थ्योरम डिस्कस किया वो पावर वाला था। और पावर में जो हमारे पास पावर है वो इंटीजर है, पॉजिटिव भी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। और जो लिमिट फंक्शन के ऊपर पावर है वो इज इक्वल होगा होल पावर लिमिट और फंक्शन की होल पावर होगी, ठीक है। तो जिस तरह हमने ये एग्जाम्पल में सोल्व किया, अच्छे से क्वेश्चन करें इसके। और इसको अच्छे से थ्योरम्स को समझें, ये हमें हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सोल्व करने करने में। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।